Good morning students. Today we discuss the new topic dissolution of partnership firm. आज हम dissolution of partnership firm के कुछ basic points करेंगे. First one is what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. What is meaning of dissolution? Dissolution means बंद हो जाना. जब dissolution of partnership means termination of older partnership and reconstruction of the firm due to the admission, retirement and death of a partner. जब सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म होती है तो इसमें ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा. इसमें तो स्टूडेंट्स ओनली ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और फर्म फिर से रिकन्स्ट्रक्ट की जाती है. ये किसी भी कारण हो सकता है. एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर चला गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई. बट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें तो फर्म का बिजनेस ही पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और ये सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट्स होती है उसको पार्टनर्स के अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है. इस तरह से ये था इनमें बेसिक डिफरेंस. पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ ओल्ड पार्टनरशिप टर्मिनेट होती है, बट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ही पूरी तरह से बंद हो जाता है. अब जब बिज़नेस पूरी तरह से बंद हो गया तो सारे अकाउंट्स क्या करने होते हैं, हमने सेटल करने होते हैं. सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया जाता है. अब बिज़नेस बंद होने जा रहा है तो क्या होगा, सारी एसेट्स को मार्केट में सेल कर दिया जाता है. अब जो एसेट्स सेल करके जो मनी आएगी, कैश आएगा, उसको आउटसाइड कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे किया जाता है. अगर पे करने के बाद कुछ अमाउंट बचती है तो उससे पार्टनर का लोन, कई बार किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होता है तो ये दैट इज़ पार्टनर्स लाइबिलिटी. तो ये पार्टनर को फर्म लाइबिलिटी जो उसने पार्टनर को पे करना है. तो आउटसाइड डेट पे करने के बाद पार्टनर के लोन को पे किया जाता है. अब पार्टनर का लोन पे करने के बाद क्या होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल भी रिटर्न, पार्टनर की कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा. यानी कि कहने का मतलब जब एसेट को सेल रिलाइज करने के बाद जो पैसा आता है उससे सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे किया जाता है, फिर पार्टनर के लोन को पे किया जाता है अगर है. फिर क्या होगा, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा. अगर इसके बाद भी कुछ अमाउंट बचती है, इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो सभी पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दी जाती है. इस तरह से ये एसेट की सेल करने से जो अमाउंट रिलाइज होती है उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है. अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट वन क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. अब बात आती है व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट. Realization account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to the all the creditor, जिसमें सारी एसेट को डिस्पोज कर दिया जाता है और जो उससे पैसा रियलाइज होता है उससे क्रेडिटर आउटसाइड की पेमेंट की जाती है. इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट एंड such an account is to find out the profit or loss on the realization of assets and payment of लाइबिलिटीज़. एसेट के रियलाइज़ करने से जो पैसा आता है और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होगा, उससे पार्टनर की जो पार्टनर का लोन है वो पे किया जाएगा. उसको पे करने के बाद पार्टनर की कैपिटल का पे किया जाता है. अगर बाकी कुछ बचता है वही बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है. ये इसका फर्स्ट कंसेप्ट है. सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है. उसके बाद क्या होता है, पार्टनर लोन अकाउंट तैयार किया जाता है. फिर पार्टनर की, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही पे कर देते हैं, बट पार्टनर का लोन अलग से लोन अकाउंट तैयार करके प्रिपेयर करके उसमें पार्टनर लोन पे किया जाता है. देन क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा. इसमें पार्टनर की कैपिटल को कैरी डाउन नहीं किया जाएगा क्योंकि बिजनेस क्या हो गया, फर्म क्या हो गई, हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई. तो हम क्या करेंगे, वहीं पर उसकी पेमेंट कर दी जाएंगी. लास्ट पे क्या बनता है, कैश और बैंक अकाउंट, बट नॉट द बैलेंस शीट. यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी. क्यों, क्योंकि फर्म क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है.
ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।